मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर कागजाती नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी पर फैसला महफूज। साबिक चेयरमैन PTI समेत तमाम उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी पर आज फैसला सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान बुनेर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुराद सईद समेत साबिक PTI अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, मियां शराफत, फजल हकीम, साहिबजादा सबगतुल्लाह, डॉक्टर अमजद के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें की जा सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान की ज़ाती वजूहात के बायस ट्रिब्यूनल में बैठने से माजरत। जस्टिस फारूक हैदर अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन की जगह जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहली दरख्वास्त दायर। PP 51 डस्का से शहरी ने दरख्वास्त दायर की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर हेजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खोने जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है, हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। चेयरमैन PTI गौहर खान साबिक चेयरमैन PTI से टिकटों की तकसीम पर मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। हुकूमती वकला की जानिब से मुखालफत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इज़हार बरहमी। कहा, निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत की मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, लाडला वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में सियासी और माशी इंतशार देखना चाहती हैं। साजिशी अनासिर की साजिशें उरूज पर हैं। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई, माशरे में जहर घोला गया, जिसे खत्म करने में दहाइयां लगेंगी। अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि क्या मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं। PTI को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। PTI इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मुखालिफिन की कोशिश है कि हमें इंतखाबी निशान ना मिले। निशान लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी? अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं। अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात का नोटिस ले। मुस्लिम लीग नून आज शेखोपुरा में पिंडाल सजाएगी। शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, शेखोपुरा ने हमेशा साबित किया है कि ये शहर मुस्लिम लीग नून का कला है। 2017 में साजिश के तहत तरक्की का सफर रोका गया। दोबारा मौका मिला तो तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ था। इसहाक डार ने कहा, टिकटों के हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं, अभी काफी दिन हैं। पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई है। 2200 इंटरव्यूज हुए हैं। जिन उम्मीदवारों को टिकट्स ना मिले वो कागजात वापस ले लेंगे।
इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स, आतिशबाजी की इजाजतनामे मनसूख। जिला इंतजामिया ने तकरीबात मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला निगरान वजीर आजम की जानिब से नए साल की तकरीबात पर पाबंदी के ऐलान के बाद किया गया। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। जनवरी से मार्च तक इजाफी बिल आएंगे। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और MQM में इत्तेफाक ना हो सका। शहबाज शरीफ की MQM मरकज में खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुतअद्दिदा रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM की 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीर पगाड़ा से भी मुलाकात। GDA से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, PTI एक जमात है और मखसूस नशिस्तों पर अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल ना करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन वकील को जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को सरकारी इदारों की निजकारी से रोक दिया। हम इन्वेस्टिगेशन के जराये के मुताबिक PIA, पाकिस्तान स्टील मिल समेत दीगर इदारे फहरिस्त में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखा, बड़े इदारों की निजकारी निगरान हुकूमत की मैंडेट में शामिल नहीं। निगरान हुकूमत सिर्फ मामूल की इंतजामी अमूर के मिजाज है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कराची पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला खत्म किया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के दावों को झूठ करार दे दिया। कहा, नून लीग ने साबिक दौर हुकूमत में एक भी ऐसा मंसूबा नहीं लगाया जिस पर फख्र किया जा सके। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। K4 को ताखीर का शिकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन नहीं। किसी में हिम्मत नहीं, आपके वोट ना गिने। हक परस्तों का दौर आने वाला है। 8 फरवरी पाकिस्तान के मुकद्दर को बदलने का दिन हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची वालों के पास MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ का प्री पोल धांधली का इल्जाम। लतीफ कोसा ने कहा, बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आजम बनाने का फैसला किया गया। चौथी बार भी वजीर आजम बनाना है तो मईशत डूबेगी। आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और तीर की बारी होगी। ऐसे इलेक्शन कराए गए तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा।